डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, 10वीं जमात तालिब इल्मों के लिए एक और मौजू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट ज्योग्राफी का आखिरी मौजू पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आज जो हमारा मौजू है वो है सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सॉइल एरोजन किस प्रोसेस को कहते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल एरोजन को एक्सेलरेट करते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि सॉइल एरोजन किस प्रोसेस को कहते हैं। दोस्तों, जब ओरिजिनल पोजीशन जो सॉइल की होते हैं, अपर लेयर ऑफ द सॉइल की जब ओरिजिनल पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम सॉइल एरोजन कहते हैं। ठीक है ना। इन्हें जमीन के खिसकने को हम सॉइल एरोजन कहते हैं। कश्मीरी में आम लफ्जों में हम कहते हैं कि जमीन नीर चलनस छ वनान सॉइल एरोजन। ओके, सो हम डेफिनेशन कोट कर सकते हैं यहाँ पे सॉइल एरोजन की। ठीक है ना। जी हाँ, वीडियो को आगे देखने से आप अपने सामने एक नोटबुक रखना और अपने हाथ में एक कलम रखना ना भूलिएगा। जहाँ पे भी आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनने को मिलेगा, आप उस पॉइंट को नोट करते रहना। जी हाँ। हाँ, the definition of the soil erosion goes like this: the displacement of the upper layer of the soil is called as the soil erosion, or the removal of the soil is called as the soil erosion. Okay, dear viewers, there are so many factors, anthropogenic factors, natural factors are responsible for the soil erosion, but the prominent and the important factors which are responsible or which are considered to be the accelerated factors for the soil erosion or water and wind. Yes, dear viewers, as you are familiar about the precipitation, after the precipitation there is surface runoff. Okay, dear viewers, the running water cuts through the clayed soil and makes deep channel. The channel is called as the gullies. जी हाँ, जब पानी बहुत तेज रफ्तारी के साथ बह जाता है, ठीक है ना, तो वो सॉइल को कट करता है, ठीक है ना, और एक डीप चैनल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना, एक डीप नाली बन जाती है। उस नाली को हम नाम देते हैं गलीज, और इस इरोजन को हम गलीज इरोजन नाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ये रनिंग वाटर होता है ये कट करता है इस सॉइल के पोर्शन को और डीप नाली क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो ये लैंड होता है, ठीक है ना, वो अनफिट हो जाते हैं फॉर द कल्टीवेशन पर्पस, और इस लैंड को हम बैड लैंड नाम देते हैं। हाँ जी हाँ। उसके बाद जो नंबर नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है फॉर द सॉइल एरोजन, दैट इज द विंड। ओके, जब हाई स्पीड विंड्स ब्लो हो जाते हैं तो वो अपने साथ जो लूज सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो अपने साथ उठा लेते हैं, ठीक है ना, चाहे वो फ्लैट लैंड की बात करेंगे या स्लोपिंग लैंड की बात करेंगे, जहाँ पे भी हाई स्पीड विंड्स ब्लो करेंगे, जो ये हाई स्पीड विंड्स होते हैं ये अपने साथ इन लूज सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ उठाते हैं, और इस प्रोसेस को हम और सॉइल जो होता है वो इरोड हो जाता है, और इस सॉइल एरोजन को हम नाम देते हैं विंड एरोजन। ओके, dear viewers, so we can say that whatsoever will be the factor, whether it is anthropogenic factor or whether it is a natural factor, both erodes the soil and both makes the soil unfit for the cultivation. Okay, so what we need to conserve the soil, and the process of conserving the soil is called as the soil conservation. ओके, सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। जी हाँ, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स एग्जामिनेशन के हवाले से यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ। जो मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, उनमें पहला वाला जो मेथड है वो है मल्चिंग मेथड, और नंबर सेकंड मेथड जो है वो है कंटर बैरियर्स मेथड, और नंबर थर्ड जो है वो है रॉक डैम मेथड, नंबर फोर्थ जो है वो है कंटर प्लोइंग मेथड, एंड नंबर फिफ्थ जो है वो है शेल्टर बेल्ट्स मेथड। ओके,
आइए इन पांचों मेथड्स को बारी बारी में समझ लेते हैं। जी हाँ, पहले बात करते हैं मल्चिंग मेथड में, मल्चिंग मेथड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मल्चिंग मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ग्रास, सिट्रा, डेड लीव्स वो हम अप्लाई करते हैं फील्ड में, ठीक है ना, और उस मेथड को हम मल्चिंग मेथड कहते हैं। यानी वो मेथड जिसमें हम ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ग्रास, सिट्रा, डेड लीव्स फील्ड पे अप्लाई करते हैं, चाहे वो पैडी फील्ड हो, वीट फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, ठीक है ना, कोई भी क्रॉप फील्ड हो, तो उस प्रोसेस को हम मल्चिंग मेथड कहते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, वो मेथड जिसमें हम कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ग्रास, सिट्रा, डेड लीव्स अप्लाई करते हैं टू द क्रॉप फील्ड, उस प्रोसेस को हम, उस मेथड को हम मल्चिंग मेथड नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मल्चिंग मेथड जो है, इसमें हम जो फील्ड होता है जिसमें कोई भी क्रॉप हम ग्रो करते हैं, तो उसमें हम कुछ घास या सिट्रा या डेड लीव्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से जो ये सॉइल होता है वहाँ की, उस क्रॉप फील्ड की, वो कवर हो जाती है इस ग्रास से, इस ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है ना, तो हम उस मेथड को हम मल्चिंग मेथड कहते हैं। मल्चिंग मेथड से क्या होता है, इट इंक्रीज द मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो सॉइल की एक खासियत है कि ये मॉइस्चर रिटेन करती हैं, ठीक है ना, कोई सॉइल ऐसी होती हैं जो कि कम मॉइस्चर रिटेन करती हैं, और कुछ ऐसी सॉइल्स भी हैं जो कि हाई रिटेनिंग कैपेसिटी, जिनकी मॉइस्चर हाई रिटेनिंग कैपेसिटी है, ठीक है ना, वो बहुत ही हाई है, ठीक है ना। जो ये मल्चिंग है, जो ये एडिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है टू द फील्ड, ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है इस सॉइल की मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, यानी इसकी नमी को ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। हाँ, और इस मल्चिंग मेथड से इंक्रीज होती हैं जो कि जरखेजी होते हैं सॉइल की, ठीक है ना, उस क्रॉप फील्ड की, वो इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है ना। हाँ, और इससे जो ये सॉइल होती हैं ये बहुत ही सेहतमंद बन जाती है, यानी हेल्दी सॉइल बन जाती है। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो इंक्रीज होता है, जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। और इस मल्चिंग मेथड से जो वीड ग्रोथ होता है, जैसे फंजी हो या पेस्ट्स हो, वो जो ग्रोथ होती है उनकी, वो भी रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है ना। और इस मल्चिंग मेथड से, यानी जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ग्रास, सिट्रा, डेड लीव्स ऐड करते हैं इस फील्ड को, तो उससे जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत ही दरमियानी टेम्परेचर बन जाता है, ठीक है ना, यानी फेवरेबल लेवल पे उस फील्ड का टेम्परेचर जो होता है वो फेवरेबल लेवल पे चला जाता है, ठीक है ना। आइए नंबर सेकंड मेथड के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर सेकंड मेथड जो है वो है कंटर बैरियर मेथड। कंटर बैरियर में हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टोन्स लाते हैं, यानी कंकर लाते हैं, ठीक है ना, ग्रास लाते हैं या सॉइल लाते हैं, और हम एक बैरियर खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, हम एक बैरियर बनाते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे, फील्ड में हम बैरियर बनाते हैं, ठीक है ना। तो उस बैरियर की वजह से क्या होता है, उस बैरियर की वजह से जो ये वाटर बह जाता है, ठीक है ना, जो ये रनिंग वाटर होता है, इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और अल्टीमेटली जो सॉइल एरोजन जो होता है उसकी भी रेट जो होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। आपने सिंपली याद रखना होगा, कंटर मेथड जो है, कंटर बैरियर मेथड, इसमें हम स्टोन्स, ग्रास, सॉइल की मदद से हम बैरियर खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो बैरियर जो है वो स्पीड करता है, जो ये रनिंग वाटर होता है उसकी स्पीड कम कर देता है, अल्टीमेटली ये डिक्रीज करता है रेट ऑफ सॉइल एरोजन। ओके, इस मेथड को हम कंटर बैरियर मेथड कहते हैं। एक बार फिर कंटर बैरियर मेथड के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, एक बार फिर आपके लिए रिपीट करता हूं, इस मेथड में हम, यानी वो मेथड जिसमें हम स्टोन्स, ग्रास, सॉइल एटसेट्रा इस्तेमाल करते हैं और बैरियर बनाते हैं एक फील्ड में, और उस बैरियर की मदद से हम जो रनिंग वाटर होता है उसकी हम स्पीड कम करते हैं, ठीक है ना, और हम अल्टीमेटली सॉइल एरोजन की जो रेट होती है वो उसको हम डिक्रीज करते हैं। उस मेथड को हम कंटर बैरियर मेथड कहते हैं। और इस कंटर बैरियर मेथड में जब हम बैरियर बनाते हैं ग्रास से, सॉइल से या स्टोन से, ठीक है ना, उन बैरियर्स के सामने एक ट्रंच बन जाता है। उस ट्रंच में क्या होता है, उस ट्रंच में जो ये वाटर होता है
वाटर बह जाता है, लेकिन जो ये सॉइल होती हैं ये टपक जाती हैं, उन्हीं बैरियर्स पे, ये बैरियर्स को हिट करते हैं और जो सॉइल होती हैं वो लॉस नहीं हो जाती हैं, ठीक है ना। आइए बात करते हैं नंबर थर्ड मेथड के बारे में। जी हाँ, नंबर थर्ड मेथड जो है वो है रॉक डैम मेथड। रॉक डैम मेथड, और रॉक डैम मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ बैग्स लाते हैं, ठीक है ना, यानी ठेल से आना, और उसमें हम क्या भर देते हैं, रॉक्स भरते हैं, स्टोन्स भरते हैं, ठीक है ना, सॉइल भरते हैं, सीमेंट एटसेट्रा व्हाट्स एवर वी हैव, दे आर दीज बैग्स आर पाइल्ड अप इन सच ए वे सो टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। इसमें भी हम जो वाटर की जो रनिंग वाटर होता है, ठीक है ना, पानी के बहाव को हम कम करते हैं, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हम सॉइल एरोजन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। यानी बैग यम जन की ठेल आना, ठेल में भरान कई या स्टून या व्हाट्स एवर, पे थवान फील्ड मज ये बास कि ये वाटर एरोजन गसनुक खदशे, तथ जाए सह ठेल थवान, यम वजह से हेकान सह सॉइल एरोजन तमुक सह रेट करान डिक्रीज। ओके, हेकान तेल अल्टीमेटली सॉइल कंजर्व करित। ओके, नंबर फोर्थ मेथड जो है वो है कंटर प्लोइंग मेथड। कंटर प्लोइंग मेथड जो है ये मोस्टली अप्लाई होती है हिली एरियाज में। इस कंटर प्लोइंग मेथड में क्या होता है, हिली एरियाज में क्या होता है, जो फील्ड्स होते हैं, ठीक है ना, तम क्या तम ज्यादा स्लोपी फील्ड्स आसान, वो स्लोपी फील्ड्स ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, पहाड़ी जमीन होते हैं, ठीक है ना। तो उस काउंटर प्लोइंग मेथड में हम क्या करते हैं कि दांच इवन वायनी मगर इन पैरेलल वे ऑफ द हिल स्लोप, इस जन की हिल स्लोप आसान तथ पैरेलल यानी हॉरिजेंटल, ठीक है ना, वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटल, ठीक है ना। हॉरिजेंटल की वजह से क्या होता है, हॉरिजेंटल की वजह से जो पानी का बहाव होता है वो कम हो जाता है। अगर इस वर्टिकल था अगर वर्टिकल वे ऑफ प्लोइंग इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे, हिली स्लोप्स में, तेल क्या गैस इस वाटर सो आराम सान बोन वो आसानी के साथ बह जाएगा और अपने साथ जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे जो कि फर्टाइल सॉइल होगा उसको वो अपने साथ ले चले जाएगा। लेकिन अगर वर्टिकल होगा या जिस हॉरिजॉन्टल या पैरेलल होगे जो प्लोइंग, ठीक है ना, तो पैरेलल वे ऑफ प्लोइंग अगर होगी तो उसमें क्या होगा, तो बैरियर बन जाता है फॉर द वाटर फ्लो, ठीक है ना, तो डाउन द स्लोप, जिसकी वजह से जो सॉइल होता है वो हम कंजर्व कर सकते हैं। एक बार फिर काउंटर प्लोइंग में हम क्या करते हैं, ये मोस्टली अप्लाई है हिली एरियाज में, ठीक है ना, पहाड़ी एरियाज में हमें प्लोइंग किस तरह से करनी होगी, इन पैरेलल वे, नॉट इन ए वर्टिकल वे, ठीक है ना। पैरेलल वर्टिकल वे में क्या होता है, पानी आसानी के साथ बह जाता है और वो अपने साथ जो सॉइल की जो लूज पार्टिकल्स होगी वो उनको अपने साथ बहा लेगा, ठीक है ना। हाँ, तो हम इस काउंटर प्लोइंग की मदद से यानी पैरेलल वे ऑफ प्लोइंग की वजह से हम क्या करेंगे, हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नंबर लास्ट जो है वो है शेल्टर बेल्ट्स मेथड। शेल्टर बेल्ट्स मेथड में क्या करते हैं, हम जो फील्ड होगा, चाहे कोई भी फील्ड होगा, ठीक है ना, उसके जो बॉर्डर्स होंगे वहाँ पे हम दरख्त उगाते हैं, ठीक है ना। वी प्लांट ट्रीज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द फील्ड टू चंक द विंड मोमेंट एज द विंड्स आर ब्लोइंग इन फास्ट एज वेल एज इन द स्लोएस्ट स्पीड, ठीक है ना। जब फास्ट विंड्स ब्लो होंगी तो वो पहले किससे टकराएंगे, वो इन्हीं पौधों से, इन्हीं दरख्त से टकराएगी और अल्टीमेटली उस विंड की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली सॉइल जो होगी, सॉइल एरोजन, वो भी उसकी रफ्तार जो होगी वो भी कम होगी, ठीक है ना। तो आपने याद रखना होगा शेल्टर बेल्ट्स में क्या करते हैं हम, इन शेल्टर बेल्ट्स मेथड ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, ठीक है ना, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द फील्ड टू चक द विंड मोमेंट, ठीक है ना, एंड टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। सो इन शेल्टर बेल्ट मेथड, ठीक है ना, स्पीड जो है उस फास्ट ब्लोइंग विंड की वो रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है ना। किसकी वजह से, जब हम ट्रीज प्लांट करेंगे उस फील्ड के बॉर्डर्स पे, जो ये ट्रीज होते हैं वो उस जब भी विंड ब्लो करेगी तो पहले किन से टकराएगी, बिल्कुल इन्हीं दरख्तों से टकराएगी, तो अल्टीमेटली उसकी स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। सो ठीक है ना, तो आपने याद रखना होगा जो इफ द विंड ब्लोज, ठीक है ना, जब अगर फास्ट विंड ब्लो हो जाएगी, ठीक है ना, अगर इस फास्ट विंड की डायरेक्शन किसकी ओर होगी, इस फील्ड की ओर होगी, लेकिन जब हमने वहाँ पे ट्रीज प्लांट किए होंगे उसके बॉर्डर पे, तभी तो जो विंड होगी उसकी बहुत कम इम्पैक्ट होंगे उस सॉइल पे, ठीक है ना। हाँ, तो आपने याद रखना होगा सिंपली
शेल्टर बेल्ट मेथड में हम जो बॉर्डर्स होते हैं एक फील्ड के, उसको हम प्लांट करते हैं बाय ट्रीज, और जब भी कोई भी पॉजिटिव विंड ब्लो हो जाती है तो वो पहले किससे टकराएगी, पहले वो दरख्तों से टकराएगी, तो अल्टीमेटली उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, और उसकी जो इफेक्ट होगा वो मिनिमाइज होगा, ठीक है ना। सो वी कैन प्रिवेंट द सॉइल एरोजन। सो दीज आर द मेथड्स बाय विच वी कैन कंजर्व आवर सॉइल, ठीक है ना, बाय विच वी कैन कंजर्व आवर सॉइल, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। खुदा हाफिज।